जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि काफी लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का और वैकेंसी न आना बहुत ही दुखदाई पल है उनके लिए। मैं तमाम कमेंट पढ़ता रहता हूं और लोगों के द्वारा तमाम तरह का कमेंट उसमें किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अब हम तैयारी को बंद कर देंगे, अब हम तैयारी नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे भी मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें लोग पढ़ रहे थे और सामने एक स्क्रीन पे वीडियो चल रहा था जिसमें वही विधानसभा वाला मैटर, जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वाला चल रहा था, उसी के संदर्भ में। और फिर उन्होंने अपनी कापी, एक किताब को समेट करके और फिर उसको कबाड़ में मतलब भेज दिया, ठेले पर रख करके। तो तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि हमको तैयारी नहीं करनी चाहिए या उनके मन में निराशा का भाव आ रहा है, तो आपको बताना चाहता हूं कि उनकी जो सोच है यह अच्छी नहीं है। इस सोच को मैं गलत मानता हूं। आप कहेंगे कि क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा जो अनुभव है यह सैकड़ों लोगों से मैं मुलाकात करता रहता हूं और सबकी बातों को जब मैं सुनता हूं तो मैक्सिमम लोग जो आप इस समय झेल रहे हैं या सह रहे हैं, मैक्सिमम लोग उस दुख से गुजरे हैं और आज शिक्षक के पद पर आसीन हैं। कैसे मेरा उनसे मुलाकात होता है, कैसे मैं सबसे मिलता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में मैं एआरपी के रूप में काम कर रहा हूं, जिसको कहते हैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। यह प्रत्येक ब्लॉक में 5 विषय के शिक्षक एआरपी के रूप में नियुक्त हैं। गवर्नमेंट की ऐसी योजना थी कि 5 विषय के शिक्षक प्रत्येक विषय में, प्रत्येक ब्लॉक में रहेंगे। उनका काम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सा काम है, जो कि एक सपोर्टिव सुपरविजन एप्लीकेशन होता है। जो लोग अध्यापक हो तो जान ही रहे हैं, जो नहीं है तो उसमें प्रत्येक विद्यालय पर जाकर के एकेडमिक गतिविधियों के बारे में उसमें डाटा फीड किया जाता है, उसको भेजा जाता है। एक प्रकार का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण है। और जाकर के अगर कोई समस्या है शिक्षक की तो उनकी समस्याओं को एकेडमिक से संबंधित, प्रशासनिक नहीं, कि अगर कहीं कोई शिक्षण कार्य में बाधा आ रही है, कहीं कोई समस्या आ रही है, तो मिलजुल करके सलूशन निकालने का काम होता है। कि एक शिक्षक होने के नाते यदि किसी शिक्षक को अगर कोई समस्या है तो मिलजुल करके उसका सलूशन निकाला जाता है। साथ ही साथ अगर अध्यापकों का जो प्रशिक्षण होता है बीआरसी पे, तो यही मास्टर ट्रेनर होते हैं एआरपी, वो जिले से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और ब्लॉक में समय शिक्षकों को देते हैं। तो प्रत्येक ब्लॉक में, मतलब ब्लॉक के प्रत्येक विद्यालय में घूमना होता है। अब बहुत से शिक्षक मिलते हैं। आज ही घटना बता रहा हूं, तभी तो इस तरह का वीडियो मैं बनाता हूं। जब सुनता हूं तो सोचता हूं कि आप लोगों को भी ऊर्जा मिले। एक शिक्षक मिले, उन्होंने कहा कि सर, अब वो एक प्रधानाध्यापक भी थे, तो उन्होंने कहा कि जो हमसे मिले वो कहे कि ये प्रधानाध्यापक जो हमारे हैं, मैं इन्हीं के साथ सेलेक्ट हो गया होता, 2 नंबर मेरा कम हो गया था। उस समय जब जो प्रक्रिया थी एकेडमिक मेरिट पे थी, 2 अंक या जो भी था, ये 2 नंबर जो भी, तो उनका कम हो गया था। कह रहे थे 2008 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा आप कब सिलेक्ट हुए? 2011 में। कहा नहीं। और उसके बाद भर्ती नहीं आई। 2011 में भर्ती आई 72,825, तो वो कोर्ट केस हो गया था और कोर्ट केस जाके फाइनल हुआ 2015 में। तो उन्होंने कहा 2015 में मेरी नियुक्ति हुई। तो मैंने कहा अच्छा, 2008 में भी आप भरे थे फॉर्म, 2 नंबर से छट गए और सिलेक्शन आपका हुआ 2015 में, तो 8, 7, 15, 7 साल का अंतराल। तो उन्होंने कहा कि मैं 7 साल बैठा नहीं था, मैं तैयारी कर रहा था माध्यमिक में टीजीटी की। एक एग्जाम उनको देने को मिला था, तो जिसका उन्होंने बताया था कि जाकर इंटरव्यू में नहीं हो पाया था, क्योंकि आपको पता है कि रिटर्न प्लस इंटरव्यू मिला करके होता था। तो रिटर्न अगर किसी तरीके से आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू अगर कम नंबर हुआ तो नहीं हो पाता था, तो उनका नहीं हो पाया था। साथ ही साथ 2015 में जाकर उनका सिलेक्शन हुआ। तो देखा जाए तो 8 में ही उनकी पूरी डिग्री तैयार थी, क्योंकि 8 की भर्ती में वो सम्मिलित हुए थे और उसमें 2 नंबर छट गए। फिर 7 साल बाद जाकर के उन्होंने नौकरी प्राप्त किया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना उनको इंतजार करना पड़ा, 7 वर्षों का। और भी बहुत से शिक्षक मिलते हैं, बताते हैं सर एक ही कमरे में रहते थे, 4-5 भाई बहनें
एक ही कमरे में रहते थे, किसी तरीके से गुजारा होता था, किस तरह से पढ़ाई किए। अब आज की स्थिति यह है कि नौकरी पा गए हैं, आज उनका एक बढ़िया लाइफ स्टाइल है, अच्छा अच्छा घर भी बनवा ले रहे हैं लोग, बहुत अच्छा अच्छा मकान। अध्यापक आजकल तो देखने में आ रहा है कि प्राइमरी शिक्षक के अंदर इतना बदलाव हुआ है कि एक जो उनके अंदर एक उनके ऊपर एक लगा था ना, एक कहा जा सकता है, एक लोग कहते थे करे प्राइमरी शिक्षक बड़ा कंजूस होते हैं, तो यह एकदम धारणा अब टूट गई है। आज का जो शिक्षक है बढ़िया मकान बनवा रहा है, बढ़िया गाड़ी से चल रहा है, बढ़िया जीवन शैली उसका है, कंजूसी नहीं कर रहा है, बढ़िया से उसका रहन सहन है आजकल के जो शिक्षक हैं। तो देखिए 7 साल का जो इंतजार उनका था, आप भी तो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, इतना समय आपने निकाल दिया, तो अब साल 6 महीने की बात है। माना कि अभी आपको समस्याएं दिख रही हैं, कहीं से नहीं लग रहा कि क्या होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि चाहे जो भी हो, आपको बताना चाहता हूं निश्चित आपके लिए शिक्षक भर्ती आएगी। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि रजत सिंह के द्वारा प्रयास के क्रम में भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। आश्वासन एक प्रकार से समझिए कि वो आपको दे रहे हैं। वो यदि आप लोग उनका साथ देंगे तो निश्चित शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। आप लोग सभी देखिए, बिहार में भी देख लीजिए क्या था, वैकेंसी वैकेंसी लोग चिल्ला रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी आई। जानते हैं क्या है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम लोग सब कुछ जान लें कि भविष्य में क्या होगा, समझ लीजिए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन भविष्य को एकदम अंधकार में सोचना, मानना, ये सही नहीं है। 5 साल आपने कैसे काटा? जब 1 साल बीता होगा तो आपने सोचा होगा कि अब भर्ती आ जाएगी, फिर दूसरा साल निकला, फिर तीसरा साल निकला, चौथा साल पछो चल रहा है। तो आशा पे कहते हैं कि आशा पे जीवन कट जाता है। तो आपको नहीं कह रहा हूं कि आप भर्ती ही देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज आप लोग अगर यह कहते कि भर्ती के साथ साथ मैं अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम करूंगा या अलग भर्ती भी देखूंगा, रेलवे की भर्ती हो या कहीं आपकी एलिजिबिलिटी जैसी है, अब आपकी तैयारी अगर दूसरे क्षेत्र में है तो आप दूसरे क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं कि चलिए हमको दूसरे क्षेत्र में भी काम करना है, बाद में हम भर्ती आएगी तो हम इसमें भी आ जाएंगे। तो यह मैं मान सकता हूं, यह सोचना आपका सही है। लेकिन आप कॉपी किताब को रख करके बरसत बोरिया बिस्तर जो कहते हैं बांधना या उसको कबाड़ में बेचना, यह कहाँ का निर्णय है? यह बताइए, यह कहाँ का निर्णय है? यह सही निर्णय है? सोचिए कि अगर आप इतना पढ़े लिखे हैं, इतना मेहनत किए हुए, बीएड किए हुए, डीएलएड किए हैं, बीएड ये सब करके सुपर टेट की तो आप प्रतीक्षा करने के, यूपी टेट और सी टेट आप क्वालिफाई हैं, वह कैसे क्वालिफाई हैं? आपने इतना मेहनत किया है। तत्काल के लिए जो भी वैकेंसी देखने को मिले आप उसमें फॉर्म अप्लाई करिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, और लोग निराश होकर के ऐसा कमेंट करते हैं कि अब क्या होगा, कहने बहुत मुझे भी उनकी पीड़ा महसूस करके बड़ा दुख होता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हर घर में, हर इर्द गिर्द पड़ोस में कोई न कोई आपको मिलेगा ऐसा कि जो शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहा, तैयारी कर रहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि आप लोग हतोत्साहित मत रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। साथ ही साथ अगर कोई अन्य वैकेंसी भी आपको देखने को मिले तो उस अन्य वैकेंसी में भी अप्लाई करिए। शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी, इसमें भी अप्लाई करके आप उसको छोड़ दीजिएगा। अर्थात कभी भी आपको एक रास्ते पे नहीं चलना है। एक रास्ते का टारगेट तो रहे ही, साथ ही साथ अगल बगल भी हमको देखना है कि क्या मेरे लिए कोई और रास्ता निकल पा रहा है, क्या और कोई भर्ती ऐसी आ रही है कि जो कि मैं एक आधार बना लूं। तो आधार बनाने के लिए आप कहीं कहीं अन्य प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर के लिए है कि मान लीजिए एकदम नहीं पैसा है तो कहीं कहीं कोचिंग पढ़ा सकते हैं, या स्कूल में ही कह सकते हैं कि भाई हम 3-4 पीरियड से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आप कम पैसा आपको मिलेगा 3-4 का, अब फुल डे नहीं पढ़ाइए, आप कम समय के लिए सेवा दे दीजिए, कभी पैसा इतने मिल जाए जिससे आपको घर से 1 रुपया नहीं लेना पड़े। हाँ, ये चीज अगर काफी लंबा वक्त गुजर गया है आपकी तैयारी में तो कोशिश यह करिए कि अब घर से न पैसा लेना रहे, कुछ न कुछ आप अर्निंग कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर से ही अर्निंग करके अपनी तैयारी को जारी रखें, तो घर वालों के ऊपर थोड़ा बोझ कम पड़ेगा।
बहुत से लोग ऐसा किए हैं। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, बहुत लोगों से बात करता हूं, अच्छा लगता है उनके बारे में जानना, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया। अब एक ऊर्जा मिलती है अगर किसी की इस तरह की दास्तां सुन करके कि उन्होंने इस परिस्थिति से निकल करके लड़ाई लड़ते हुए आज इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं, तो उससे ऊर्जा अपने आप को मिलती है, मुझे भी मिलती है, और वही ऊर्जा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। तो क्योंकि जानते हैं यही सांत्वना जो मैं आपको दे रहा हूं, जिसे सफल हो जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यही कहेंगे कि जब विचलित हो जा रहा था मन, कहीं कोई साथ नहीं दे रहा था, हित मित्र कहीं कोई साथ नहीं दे रहा था, चारों तरफ निराशा का वातावरण बना हुआ था, लोग हंस रहे थे, लोग कमेंट कर रहे थे, लोग ताने मार रहे थे, तो एक अजय सर जी थे जिन्होंने हमको हौसला दिया, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। एक चीज आपको और कहना चाहता हूं कि बहुत लोग कमेंट पढ़ते हैं, तो जो लोग इस तरह के का वीडियो सुन करके, जो टीजीटी आदि में जो उस समय का जो दौर था परेशान थे, और मेरे कथनों से अगर उनको लाभ हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये जरूर, यह कमेंट आपका जो सकारात्मक रहेगा, उसको पढ़ के बहुत से लोगों की लाइफ समझ जाएगी, उनको लगेगा कि अरे यह बंदा कितना स्ट्रगल किया और इसने सफलता प्राप्त किया, ये भी उस दौर से गुजरा था। तो जब लोगों को लगता है कि ज्यादा लोग परेशान है उसी चीज के लिए, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो उनको एक सांत्वना, मतलब एक प्रकार की सांत्वना ये मिलती है, जिससे मान लीजिए एक दूसरे का सहारा क्या होता है, मैं भी दुखी हूं, आप भी दुखी हूं, तो चलिए कंधे से कंधा मिला करके हम लोग लड़ाई लड़े, आगे मेहनत करें। समझ रहे हैं, थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि कहा गया है ना कि अगर जिसको दुख होता है वही दूसरे का दुख समझ सकता है। तो इसी के साथ मेरा जो कहने का उद्देश्य था समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कुछ सकारात्मकता भरा लगा होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।